इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह भी आपके सामने हम बताते चले। हैदराबाद में भगदड़ के मामले में अल्लू अर्जुन के ऊपर यह कार्रवाई की गई है। प्रीमियर के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ होती है और इसी भगदड़ में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी। एक्टर अल्लू अर्जुन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जरा तस्वीरों से हम आपको जोड़ते चलें। ये तस्वीर देख लीजिए इस वक्त जहां पर एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम, हैदराबाद की जो पुलिस टीम है वो पहुंचती है और अल्लू अर्जुन के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हालांकि ये कहा गया कि बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के अल्लू अर्जुन पहुंच गए थे और इस दौरान जो भीड़ वहां मौजूद थी वो बेकाबू हो जाती है। पुष्पा 2 के फिल्म की प्रीमियर के दौरान उस दौरान अफरा तफरी मची। पुलिस को बिना बताए फिल्म की प्रीमियर में पहुंच गए थे अल्लू अर्जुन और गिरफ्तारी की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हैदराबाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया। एफआईआर उसी दिन उनके ऊपर दर्ज किया गया था। 4 दिसंबर की तारीख पुष्पा 2 फिल्म की प्रीमियर में पहुंचे हुए थे अल्लू अर्जुन, जिन्हें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे सफेद रंग के इस टी शर्ट में, जहां पर उन्हें हैदराबाद पुलिस जो है अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाती हुई दिख रही है। पुष्पा 2 फिल्म जिसके प्रीमियर के दौरान लोगों की भीड़ रोके नहीं रुक रही थी। हालांकि ये फिल्म अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुकी है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया। इनके चाहने वाले जो फैंस हैं वो इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और ये कहा गया कि यहाँ बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के, पहले से किसी तरह की कोई सूचना जो है वो अल्लू अर्जुन की तरफ से नहीं दी गई थी ताकि यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पुलिस उस संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे ताकि वो भीड़ को बेकाबू होने से रोक सके और उसी दौरान भगदड़ की स्थिति होती है और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हरसिद्धि पुलिस पर एक बार फिर से हमला किया गया है। ऑफिसर सहित 3 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए सोनबरसा पहुंची हुई थी ये टीम और उसी दौरान एक बार फिर से पुलिस टीम को निशाना बनाया गया और हमला किया गया। आरोपी को पकड़ने के लिए जैसे ही ये पुलिस टीम सोनबरसा पहुंची हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए, उसी दौरान पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। और मोतिहारी से यह बड़ी खबर, हरसिद्धि पुलिस पर एक बार फिर से हमला। तो ताबड़तोड़ हमले की जो खबरें हैं वो तमाम दूसरे जिलों से भी आपने देखी होंगी। हालांकि यहां सोनबरसा में पुलिस टीम जो है वो पहुंची हुई थी एक आरोपी को पकड़ने के लिए और इसी दौरान उन्हें निशाना बनाया जाता है। आक्रोशित लोग जो होते हैं वो पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं और अब ये कार्रवाई यहां पर भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि सवाल ये कि आखिर बार बार लोगों के आक्रोश का शिकार खुद पुलिस वाले क्यों हो रहे हैं, जिनके ऊपर खुद कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसे सुनिश्चित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो लोगों के भरोसे को क्या जीत पाने में नाकाम हो रही है। और बात लोकसभा की, जहां संविधान पर चर्चा चल रही थी और राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह की तरफ से संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है ये कहा गया। उन्होंने कहा कि इसे एक सिर्फ दस्तावेज के तौर पर मत देखिए, संविधान से लोगों को कई अधिकार मिले हुए हैं। हमारा संविधान सर्व सक्षम संविधान है। संविधान ने प्रजा को नागरिक बनाया। संविधान ही है जिसकी वजह से सरकार चुनने का हक जो है वो लोगों को हासिल है। संविधान भारत के गौरव का रोड मैप है। संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की गई। संविधान किसी पार्टी विशेष की देन नहीं है और ऐसा लोग समझने की भूल कतई ना करें। संविधान स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। संविधान से जनता को मौलिक अधिकार हासिल हैं। हमारा संविधान सार्वभौमिक संविधान है। तो राज्यसभा में सभापति धनखड़ और खड़गे के बीच जमकर बहस एक बार फिर से देखने को मिली है। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया है, किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं हूं और देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप मुझसे
मिलने का समय तो निकालें, बातचीत कीजिए, मिलने का समय लीजिए और उसके बाद मुलाकात कीजिए, क्योंकि बातचीत से तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। मैंने सम्मान देने में कभी कमी नहीं रखी है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अविश्वास प्रस्ताव लाना आपका अधिकार है। आप किसान के बेटे तो मैं मजदूर का बेटा हूं, खड़गे की तरफ से कहा जाता है। और ये देखिए एक दूसरे पर बयानों के जरिए कैसे यहां पर बहस होती हुई नजर आई। खड़गे कहते हैं कि आप सदन को परंपरा से चलाइए, आप विपक्षी सांसदों का अपमान करते हैं, आपकी तारीफ सुनने के लिए हम यहां पर नहीं पहुंचे हैं, आपको बोलने का मौका देना चाहिए। सदन चलाना सभापति की जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो सोमवार तक, हालांकि 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो जरा देखिए क्या विपक्ष पर कैसे सभापति भड़कते हैं। जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आप लोगों ने संविधान को जैसे मजाक बना दिया है। मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आपको कहने का सुनने का वक्त दिया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं और ऐसे में मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये एक तरफा नहीं हो सकता है। किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं हूं। आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। जगदीप धनखड़ की तरफ से अपने आक्रोश को यूं कहे कि नाराजगी को इस रूप में भी व्यक्त किया गया। हालांकि जगदीप धनखड़ जैसे ही ये कहते हैं उसके बाद इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भाई आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। और ये एक तरफा नहीं होता है, विपक्ष को बोलने का और सुनने का मौका मिलना चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शंकर नेत्रालय के साथ एक MOU किया है, जिसके तहत पटना में भी अब शंकर नेत्रालय की तमाम सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होंगी। यानी कि इस क्षेत्र में एक MOU और इस MOU से एक आमूलचूल परिवर्तन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। पटना के कंकड़बाग में यह अस्पताल बनने वाला है, जिसके बाद बिहार के लोगों को अब आंख से संबंधित किसी भी तकलीफ, बीमारी का इलाज कराने के लिए अब बाहर जाने की व्यवस्था नहीं होगी। करीब 1.5 साल में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए जिस दौरान MOU साइन किया गया उस दौरान की ये तस्वीर है और अब आने वाले वक्त में शंकर नेत्रालय की एक जो बेहतरीन सेवा है इस क्षेत्र में वो बिहार के लोगों को बिहार में ही पटना के कंकड़बाग में हासिल होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में जो शंकरा नेत्रालय के साथ MOU साइन हुआ है, उसके बाद अब बिहार के लोगों को आंख की कितनी भी गंभीर बीमारी हो उसके लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया और उन्होंने जो आग्रह किया शंकरा नेत्रालय के लोगों से, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए शंकरा नेत्रालय ने बिहार में अपने अस्पताल को खोलने का निर्णय किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ जमीन उपलब्ध करवाई, उनके निर्देश पे हम सब लोगों ने सारी व्यवस्था बनाई और शंकरा नेत्रालय को कंकड़बाग में भूमि उपलब्ध कराया कि वो उस पे अपने अस्पताल का निर्माण कर सके। और अब बात स्कूलों की, जहां पर शिक्षकों की अटेंडेंस लगाकर भागने की खबर के बाद ACSS सिद्धार्थ इस वक्त एक्शन मोड में है। और ये तस्वीर जरा देख लीजिए, जहां पर औचक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल के जरिए अब स्कूलों में कौन से शिक्षक उपस्थित हैं, किन्हें लेकर शिकायतें आ रही हैं, उसकी जानकारी खुद लेते हुए ACSS सिद्धार्थ और ACSS सिद्धार्थ दूसरे बिंदु के वीडियो कॉल से स्कूलों की जांच करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ACS ने लापरवाही उजागर होते ही कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बताते चलिए ACS रैंडमली राज्य भर के स्कूलों में कॉल लगा रहे हैं, कौन से शिक्षक किस क्लास में मौजूद हैं, कितने विद्यार्थियों की उपस्थिति है और किस स्कूल का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्षमता क्या है, ये प्राचार्य तक से सवाल जवाब ACSS सिद्धार्थ की तरफ से किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। BMP जवान सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दाऊदपुर के बिलदारी की ये घटना है, जहां पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में BMP जवान सहित 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
और बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये सभी गाड़ियां एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की हैं जो करपी के मिलपुर गांव के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी थी। गुरुवार की रात करीब 12 बजे कुछ बदमाशों ने आकर इन गाड़ियों में आग लगा दी। गाड़ियों में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि पहले भी, अब जरा दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जहां पर ये गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी जो जल चुकी हैं, इन्हें आग लगा दिया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिख रही होगी जहां आपको संदिग्ध 2-4 लोग चहलकदमी करते नजर आ रहे होंगे। इन्हीं लोगों की तरफ से पेट्रोल पंप पर लगी हुई इन गाड़ियों को आग लगाया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी कंपनी से 10% लेवी की मांग की गई थी, लेकिन ठेकेदार ने लेवी देने से मना कर दिया। आग की इस घटना में करीब 1 करोड़ की गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की मदद से हालांकि गाड़ियों की आग को बुझाया जा सका, लेकिन अब तक नुकसान जो है वो 1 करोड़ के आसपास का बताया जाता है। पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ करने में जुटी है। अतुल सुभाष सुसाइड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आरोपी ससुराल वालों के घर बेंगलुरु पुलिस पहुंच चुकी है। आरोपी ससुराल वालों के घर पर हालांकि ताला लटका हुआ मिला। आरोपी ससुराल वालों के घर पर नोटिस चिपका दिया गया। आरोपियों को 3 दिन में थाने में हाजिर होने को कहा गया है। बेंगलुरु पुलिस के साथ जौनपुर पुलिस भी मौजूद नजर आई। तो अब एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाता हुआ और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ करने की अब प्रक्रिया की शुरुआत। हालांकि घर में किसी की मौजूदगी नहीं थी। तो आरोपी निकिता के घर पर जैसे ही पुलिस टीम बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पुलिस के साथ जैसे ही पहुंचती है, घर पर ताला लटका हुआ मिला। हालांकि नोटिस चिपका दिया गया है। 3 दिनों का डेडलॉक दिया गया है। 3 दिनों में थाना पहुंचने के आदेश। हालांकि अब यह देखना होगा कि आरोपी परिवार वाले, ससुराल वाले पुलिस के सामने हाजिर कब तक होते हैं। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा पर आयोग की पैनी नजर है। तो इस 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी। आयोग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग से जुड़े हुए हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ जुड़े हुए हैं। 12 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है जो 2 बजे तक चलेगी। कंट्रोल रूम में बीपीएससी के सचिव, परीक्षा नियंत्रक, ज्वाइंट सेक्रेटरी खुद सभी जिलों से संपर्क स्थापित किए हुए हैं। परीक्षा केंद्रों पर गतिविधियों पर देखिए कैसे नजर रखी जा रही है। यहां से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। खुद मुस्तैद है। इस वक्त हम बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं। ये हाईटेक कंट्रोल सेंटर है जहां पर तमाम अधिकारी खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। यानी ये जो विंडो आप देख पा रहे हैं, ये राज्य भर के 911 परीक्षा केंद्रों की तस्वीर है जहां पर हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही। यानी परीक्षा हॉल में बैठने से लेकर बाहर जो गतिविधि है उस पर नजर रखी जा रही है। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे निगरानी की जा रही है। तैयारी पूरी मुकम्मल है। अभी 12 से 2 में एक सिटिंग में परीक्षा है। बड़ी लापरवाही या तकनीकी गड़बड़ी ऐसा किसी सेंटर से कुछ सूचना मिली? नहीं, उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है। वो भी कैंडिडेट को ठीक से बीपीएससी का वेबसाइट उन लोगों ने नहीं देखा है। 6 तारीख को हम लोगों ने एडमिट कार्ड दिया था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अभी एग्ज़ाम सेंटर का कोड दिया जा रहा है। 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम सेंटर एक्चुअली उस जिले में कहाँ पर है। तो वो उनको लॉगिन करके देखना था, लेकिन कई फ़ोन आए कि हमको पता नहीं है। तो एक्चुअली वो वेबसाइट पर देख नहीं पाए हैं नोटिस की उनको लॉगिन करके डैशबोर्ड पर मिल जाएगा। सेंटर कोड से मैच कराएंगे तो उस जिले में एक बार फिर से हम कैमरामैन अमित से कहेंगे जरा आप पैन करके दिखाइए कि अलग अलग विंडो में अलग अलग जो तस्वीरें दिख रही है। यानी अब अलर्ट मोड में जो परीक्षार्थी हैं या फिर जो परीक्षक हैं वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सभी केंद्रों पर जो मजिस्ट्रेट हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी तैनात करा दिए गए। तो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं कि 912 हमारे सेंटर्स हैं और सभी की मॉनिटरिंग हो रही है बारीकी से। जिस प्रकार से आपने अवैध व्यवस्था बनाई है, एक अचूक और अवैध व्यवस्था जो बनाई है, उसमें क्या लग रहा है, कोई कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना?
नहीं, फिलहाल तो अभी किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग मीडिया पे भी नज़र रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी नज़र है, हमारी टीम काम कर रही है और अभी तक इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से और कदाचार मुक्त। फिर से न्यूज़ 18 के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा करने पर पकड़ाए जाते हैं तो उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है? पहले तो हम आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों में पढ़े ही ना हमारे अभ्यर्थी। अगर अभ्यर्थी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उनके ऊपर जो आईपीसी की धाराएं हैं उस पर कार्रवाई होगी और बिहार संचालन अधिनियम में कार्रवाई होगी। साथ में बीपीएससी के द्वारा उन्हें या तो 5 साल के लिए, यदि और ग्रीवियस है तो उन्हें आजीवन डिबार किया जाएगा। सोशल मीडिया हो, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर से लेकर इंस्टा हो, फेसबुक हो या बाकी अकाउंट्स है, उस पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ आर्थिक अपराध इकाई जो ईओयू है उसके अधिकारियों की नजर है। किसी प्रकार की अगर गलतफहमी या किसी प्रकार के वायरल होने की खबर या किसी प्रकार के प्रश्न पत्र से जुड़े चीजों को अगर आप वायरल करते हैं या भ्रम फैलाते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे में अभ्यर्थी तो प्रवेश कर गए हैं, लेकिन जो परीक्षा माफिया हैं या मुन्ना भाई हैं उनको लेकर भी आयोग की नजर है और सख्त आदेश भी जारी किए गए। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद की कार्रवाई में, जहां पर प्रियंका गांधी क्या कुछ करेंगे, सुनते हैं। हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को
ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये जोत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। तो लोकसभा में संविधान पर चर्चा इस वक्त चल रही है, जहां पर केरल के वायनाड से सांसद चुनी गई और पहली बार लोकसभा में संबोधन करती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार जारी है।